बिग बॉस जो टीआरपी ख़त्म होने का है, ये सलमान खान का घमंड है। ये उसको अपना घमंड ले बीता कि इस शो को मैं चलाता हूँ इसलिए इसकी टीआरपी ज़्यादा है। और बिग बॉस ही नहीं, ये जितने प्रोडक्ट के अंदर है ये घुसा हुआ, जिस चीज़ का ये प्रचार करेगा लोग उसका भी बहिष्कार करेंगे, जो पिक्चर बनाएगा लोग उसको भी नहीं देखेंगे। ये कहीं ना कहीं अब जो एक अपना अकड़ चलाता था फिल्म इंडस्ट्री में कि जो भी हूँ मैं हूँ, जिसको मैं करियर बनाना चाहता हूँ बना दूंगा, जिसको ख़राब करना चाहता हूँ कर दूंगा, तो वो कहानी अब इसका ख़त्म हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत एक सबके नाम में आ गया कि हाँ एक उदाहरण है चलता फिरता, लेकिन इसने कई लोगों के करियर चौपट कर दिए हैं। इसने गोविंदा का, इसने गोविंदा के भांजे का, इसने किसका करियर नहीं चौपट किया है। जो इसके आगे झुका नहीं है उसका करियर इसने ख़त्म कर दिया है। बनी हुई पिक्चर नहीं रिलीज़ हुई है, बना हुआ स्टोरी बन जाता है, उसको नाम लिख दिया जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि सलमान खान ने फ़ोन किया है कि उसको नहीं देना है ये पिक्चर। और अगर जिसको करियर बनाना है, जिस हीरोइन को उसके साथ पहला पिक्चर अगर वो काम नहीं की हीरोइन उसके साथ, तो उस हीरोइन का करियर भी नहीं बनता है। ये कहीं ना कहीं एक सीधा गुंडागर्दी है इसका कि अगर बॉलीवुड में रहना है तो पहले मेरी बात को मानो। तमाम ऐसे फिल्म स्टार हैं, तमाम एक्टर हैं, अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, सुनील शेट्टी हैं, ये सब क्या हैं, कुछ नहीं बोल सकते उसके खिलाफ। और ये भी कहीं ना कहीं उसके साथ मिले हैं क्योंकि जानते हैं कि वो है तभी हम हैं। हम वही करेंगे जो हमें देखना होगा, वही देखेंगे। और बिग बॉस केबीसी, मैं तो कॉलर इसको फ़ोन करने वाला हूँ वोडाफोन वालों को भी कि भाई ये इसका आवाज़ हटाओ, कोरोना वाला अमिताभ बच्चन का आवाज़ हटाओ, हमें नहीं सुनना है, नहीं तो हम सिम बंद कर रहे हैं आपकी। क्या होगा, 1 महीना बिना सिम के रहेंगे, दूसरी सिम यूज़ करेंगे, लेकिन इसका ये बेहुदा आवाज़ सुनना ही नहीं है मुझे। सर, बड़े बड़े कलाकार जो अपने नाम के दम पर ये कहते थे कि हमारे नाम से शो चलते हैं, आज जनता उनका शो देखना पसंद नहीं कर रही है। और अगर हम बात करें बिग बॉस की, तो बिग बॉस तो अब टॉप 5 में भी नहीं रहा। कि ये बिग बॉस जो टीआरपी ख़त्म होने का है, ये सलमान खान का घमंड है। ये उसको अपना घमंड ले बीता कि इस शो को मैं चलाता हूँ इसलिए इसकी टीआरपी ज़्यादा है। और बिग बॉस ही नहीं, ये जितने प्रोडक्ट के अंदर है ये घुसा हुआ, जिस चीज़ का ये प्रचार करेगा लोग उसका भी बहिष्कार करेंगे, जो पिक्चर बनाएगा लोग उसको भी नहीं देखेंगे। ये कहीं ना कहीं अब जो एक अपना अकड़ चलाता था फिल्म इंडस्ट्री में कि जो भी हूँ मैं हूँ, जिसको मैं करियर बनाना चाहता हूँ बना दूंगा, जिसको ख़राब करना चाहता हूँ कर दूंगा, तो वो कहानी अब इसका ख़त्म हो चुका है। बिग बॉस एक कहिए आप अश्लीलपन का अड्डा बन चुका था वहाँ पे, जिसमें खुलेआम कभी भी अच्छी चीज़ों को उसमें नहीं दिखाया गया। बिना शादी के, बिना रिलेशनशिप के, बिना किसी को जान पहचान के भी एक बेड पे एक लेडीज़ एक जेंट्स वहाँ पे सोते थे और उसमें अननोन पर्सन को दिखाते थे कि ये एक साथ रह सकते हैं, एक साथ सो सकते हैं। और जितना भी इनका बिग बॉस में अश्लीलता दिखाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में धीरे धीरे फैलता जा रहा था। और एक तरह से सीधा सीधा जिस हिसाब से लव जिहाद है कि किसी तरह, जैसे एक आया था अरहान आया था, तो उसकी शादी हो चुकी थी, उसके लड़के थे, लेकिन आज तक उस लड़की को नहीं मालूम था जिससे वो शादी करना चाहता था। तो वो कहीं ना कहीं एक लव जिहाद को उसमें बढ़ावा दे रहा था। और वो एक बिग बॉस का टारगेट है इसमें कि किसी भी तरह हिंदू के जितने भी पुजारी हैं, साधु संत हैं या भक्ति गायक हैं, उनको लाया जाए और उनको किस तरह से उसमें दिखाया जाए कि इनका चरित्र क्या है, ये असली रूप क्या है। अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो लोगों को उनसे भिड़वाया जाता है कि आप भिड़िए, आपके बारे में ये गाली गलौज सब कुछ उसमें दिखाया गया। जैसे इस बार बुलाया था उन्होंने राधे माँ को, इस बार टारगेट में उन्होंने इनको लिया, इसके पहले उन्होंने ओम जी को लिया था, उसके पहले उन्होंने अनूप जटोला जी को लिया था। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक बदनाम करने का साजिश और ये अड्डा बना हुआ है। बिग बॉस क्यों, केबीसी का इस बार भी टीआरपी नहीं है, केबीसी भी ख़त्म है। उसके बाद ये जितने लोग इनका ऐड आता है वो भी ख़त्म है। ये किसी चीज़ का अगर ट्रेलर रिलीज़ करते हैं तो जितने लाइक नहीं होते उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा उस पर डिसलाइक होते हैं। हिंदुत्व का एजेंडा है। हिंदू जितने भी थे जो भारत राष्ट्र के नाम अपना करना चाहते थे वो अब जाग चुके हैं। बिग बॉस में खुलेआम दिखाया जाता है कि वो लड़की है, वो लड़का है, वो सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं, उसमें काम नहीं कर रहे हैं। उसमें एक लोगों को चरित्र का जो दिखाया जाता है कि घर में सबके, अब ये तो है नहीं कि 18 वर्ष से कम की लड़कियां वो देख रही हैं, लड़के देख रहे हैं। घर में फैमिली शो है अगर, तो फैमिली की तरह देखा जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि उसको फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते, इसलिए उनकी टीआरपी डाउन होती जा रही है। टीआरपी साथ में डाउन हो रही है और साथ में इन लोगों का घमंड भी टूट रहा है। जिस तरीके से बॉलीवुड के बादशाह समझा करते थे कुछ कलाकार, और बिग बॉस को लेकर तो तमाम तरीके का आश्चर्य भी होता है कि सलमान खान तो इसके तमाम पैसे लिया करते थे और कहते थे कि हमारा शो नंबर 1 पे चलता है, तो आज टीआरपी डाउन कैसे हो रही है, तो कैसा महसूस हो रहा होगा इन्हें? देखिए, इनको आदत अब पड़ी है। पहले क्या था, ये जो भी करते थे उस पर खुलेआम करते थे कि नहीं मैंने किया है, मेरे पीछे दाऊद इब्राहिम है या मेरे पीछे सारी गैंग है, मैं टुकड़े जितने भी नेता हैं मेरे को सब जानते हैं, मैं दुबई से फ़ोन करवा दूंगा। अब इनका वो घमंड टूट रहा है।
अब बिग बॉस में अगर उनको दोबारा इस शो को चलाना है तो इसमें कई रूल, कई नियम चेंज करने पड़ेंगे और उसके लिए इनको सलमान खान को भी हटाना पड़ेगा। जब तक इसका चेहरा है बिग बॉस कोई देखने वाला नहीं है। और अगर इनका घमंड टूट रहा है तो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड की जीत है, क्योंकि सलमान खान को लेकर जिस तरीके की तमाम तरीके की बातें होती रहती हैं, लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि सलमान खान ने कितनी सारी लड़कियों का, ये जो बोलते हैं कि हमने काफ़ी एक्ट्रेस का करियर बनाया, तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे कलाकार हैं जिनका करियर बिगाड़ा भी है। सुशांत सिंह राजपूत एक सबके नाम में आ गया कि हाँ एक उदाहरण है चलता फिरता, लेकिन इसने कई लोगों के कैरियर चौपट कर दिए हैं। इसने गोविंदा का, इसने गोविंदा के भांजे का, इसने किसका कैरियर नहीं चौपट किया है। जो इसके आगे झुका नहीं है उसका कैरियर इसने ख़त्म कर दिया है। बनी हुई पिक्चर नहीं रिलीज़ हुई है, बना हुआ स्टोरी बन जाता है, उसको नाम लिख दिया जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि सलमान खान ने फ़ोन किया है कि उसको नहीं देना है ये पिक्चर। और अगर जिसको कैरियर बनाना है, जिस हीरोइन को उसके साथ पहला पिक्चर अगर वो काम नहीं की हीरोइन उसके साथ, तो उस हीरोइन का कैरियर भी नहीं बनता है। ये कहीं ना कहीं एक सीधा गुंडागर्दी है इसका, कि अगर बॉलीवुड में रहना है तो पहले मेरी बात को मानो। तमाम ऐसे फिल्म स्टार हैं, तमाम एक्टर हैं, अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, सुनील शेट्टी हैं, ये सब क्या हैं, कुछ नहीं बोल सकते उसके खिलाफ। और ये भी कहीं ना कहीं उसके साथ मिले हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो है तभी हम हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक माफिया गैंग से जुड़ा हुआ है। उसका इतना पैसा, उसकी ये शादी क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं कर रहा शादी, वो क्या करने के लिए शादी करेगा। ये कहीं ना कहीं अगर इसके अंदर घुसा जाएगा, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाएगी तो बहुत सारे राज खुलेंगे। एक ही नहीं है सलमान खान, कई ऐसे खान उसमें पड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ इनकी टीआरपी नहीं चलती और इनका शो कोई देखना जनता पसंद नहीं कर रही है, इनका जमकर बहिष्कार हो रहा है। ट्विटर देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, जमकर इन कलाकारों का जमकर बहिष्कार हो जा। सलमान खान इसमें नंबर 1 पर, अमिताभ बच्चन है। और सलमान खान अपने शो में रिपब्लिक को लेकर ये बोलते हैं, अर्नब गोस्वामी को लेकर टोन कसते हैं, ये कहते हैं कि टीआरपी के लिए हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। अपने शो को चलाने के लिए, टीआरपी को चलाने के लिए ये लोग सीधा सीधा नंगापन कर रहे हैं, वो इनके लिए ठीक है। लेकिन रिपब्लिक भारत क्या कर रहा है, वो फिल्म इंडस्ट्री, न्यूज़, उसके बाद नेता जितने हैं सब के सब नज़र गड़ा के बैठे हैं रिपब्लिक भारत पे कि वो क्या कर रहा है, वो कितने बजे ऐड दिखाता है, कितने बजे शो चलाता है, कितने बजे क्या करता है, इन सबको उसकी जानकारी चाहिए। लेकिन अपना क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी नहीं चाहिए। आज रिपब्लिक भारत है जो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 चैनल बनने जा रहा है। वर्ल्ड में, इंडिया में तो है ही है, वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 क्यों? क्योंकि वो किसी की कमियां नहीं दिखा रहा, वो जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उस चीज़ को दिखा रहा है। और अगर यही ये लोग भी करते, अपने काम से काम मतलब रखते, किसी की ज़िंदगी चौपट ना करते, बर्बाद ना करते, तो इनको जनता इस तरह नहीं करती। ये कितने सारे ऐसे पिक्चर बनाए हैं जिसमें भगवान के नाम पे, हिंदू देवी देवताओं के नाम पे आज ये करोड़ों रुपए कमा रहे थे, वो पैसा इनको नहीं बच रहा था। इन्होंने ठान लिया कि हम कुछ भी करेंगे, ये लोग हमारी पिक्चर देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता समझ गई है कि हमारा पैसा किस जगह पे जाएगा जहां सेफ रहेगा। सर, आपने अभी देखा होगा कि अभी हमने रिपब्लिक को लेके बात की और रिपब्लिक के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए जिस तरीके से ये तीनों खान एक साथ आ गए थे, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या आमिर खान हो, इन्होंने तमाम सारे कलाकार थे जो प्रोड्यूसर थे, दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गए थे। ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएंगे, इनका मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि ये खान जहाँ पीछे लगा हुआ है, ये सारे बंदे आपस में मिले जुले एक ही हैं। आमिर खान है, पिक्चर बनाता है पीके, उसमें दिखाता है हिंदू देवी देवता कैसे होते हैं, साधु संतों का मजाक उड़ा के हो जाता है उस पर कि मैं जीत लिया। उनको पिक्चर का पैसा फंड कहाँ से मिला, कमाए कहाँ से, सब हम ही से कमाए, हमारे ही देवी देवता का मजाक उड़ाए। सलमान खान बनाता है मुन्नी के ऊपर, उसमें भी देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, पैसे हम ही से कमा रहा है और हमारे ही धर्म को बदनाम कर रहा है। तो ये चीज़ जब तक नहीं बदलेगी, अब हम ये नहीं सोच सकते ना कि सलमान खान एक अकेला है इसमें सारी बॉलीवुड का एक मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं लग रहा कि जो इसमें लिप्त ना हो, जो इनके साथ मिला हुआ ना हो। मैं बहुत अच्छा समझता था कि अक्षय कुमार हैं, अजय देवगन हैं, ये सब सेना में पैसे देते हैं, ये लोग दान करते हैं, ये लोग पब्लिक को जानते हैं, मंदिर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी हकीकत पता चली, इस लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ सिखा दिया। 6 महीने 8 महीने के लॉकडाउन में ये पता चल गया कि किसको कैसे रहना चाहिए और किसके ऊपर पैसा हमें लगाना चाहिए। हम पहले सेंटा क्लॉज 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज मनाया जाता था लेकिन मॉलों में, लेकिन अभी से ही वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के फ़ोटो लग गए, राम मंदिर का मॉडल तक बना दिया गया। ये कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता है। ये काम 70 वर्ष पहले भी हो सकता था, लेकिन उस समय हमें केवल अपने पैसे कहाँ गंवाने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना, ये सब नहीं मालूम था। अभी आपने कहा कि लॉकडाउन में जिस तरीके से जनता के अंदर एक नया जागरण हुआ है और बॉलीवुड का जमकर बहिष्कार हुआ है, बात ये भी है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए, जब से जनता में काफ़ी ज़्यादा जागरण हुआ है, बॉलीवुड का कोई भी कलाकार हो जिसने दौरा रवैया अपनाया है, उसका जमकर बहिष्कार किया जा रहा है। तो ये खान्स का जो वर्चस्व चलता था, बड़े बड़े कलाकारों का जो वर्चस्व चलता था बॉलीवुड में, कि ये कहते थे कि हमारे बाप दादाओं की जागीर है, हम जिसे रखेंगे नहीं तो निकाल देंगे, जिस तरीके की लॉबी चलती है उस पर क्या फर्क पड़ेगा जिस तरीके से जनता इनका बहिष्कार कर रही है?
देखिए, खान गैंग का तो इस समय इतिहास ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो महेश खान ही है हमारे लिए, क्योंकि कभी इसने ऐसा कुछ काम नहीं किया मैं इसको भट्ट बोलूँ। ये बुड्ढे को मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर क्या चल रहा है दिमाग में इसके, कि अपना उम्र नहीं देख रहा है, अपना समय नहीं देख रहा है। इसके बयानबाजी, इसकी हरकतें जैसे जैसे लोगों के सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक महेश भट्ट के पीछे दुनिया पड़ी है। तो इतना बड़ा स्क्रिप्ट आ गया, इतने लोग उजागर हो गए हैं। कहीं ना कहीं अगर इन लोगों के जितने भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जितने इन्वेस्टर हैं, अगर उन सबके भी पीछे इंक्वायरी बिठाई जाए तो ये आपको खुलेआम एक चलता हुआ सेक्ट का समझ में आएगा, पता चलेगा कि ये वहाँ पे क्या होता है। लोग कहते हैं कि वहाँ पे ये करते हैं, ये वो करते हैं, लेकिन कुछ नहीं। आपको अगर हकीकत देखना है तो एक बार सबके ऊपर इंक्वायरी बिठानी चाहिए सरकार को वहाँ पे। और खैर वहाँ की सरकार इंक्वायरी का बिठाएगी, वो खुद ही उनके साथ मिली हुई है, तो वहाँ की सरकार को कुछ नहीं कर सकते। वो जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। वहाँ पे केंद्र को हस्तक्षेप बॉलीवुड में करना चाहिए। और अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में योगी शासन में आ जाता है तो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ का कि उन लोगों को ड्रग्स, नशा, एक दूसरे की जो गिराने की घमंड है, और जो सलमान खान और खान परिवार है इन लोगों का कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं जिसको चाहूँगा बना दूंगा, ये घमंड उनका जरूर टूटेगा। सर, एक लास्ट सवाल मेरा कि सलमान खान को लेकर जितने भी सवाल उठते हैं, उनके शो का बहिष्कार किया जाता है, जनता के अंदर नया जागरण हो रहा है, पर काफ़ी सारे तमाम लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक सलमान खान के पक्ष में ही हैं और वो ये बोलते हैं कि सलमान खान तो डोनेशन देते हैं, सलमान खान तो बिंग ह्यूमन चलाते हैं, सलमान खान के बारे में बुराई करना गलत बात है, वो तो एक अच्छे इंसान है। देखिए, कुछ होते हैं देशद्रोह, कुछ होते हैं जयचंद, कुछ होते हैं सेकुलर। देशद्रोह जयचंद जो होते हैं वो देश को सीधा सीधा आधा आधा कर ही दिए, उसका देन है कि आज भारत इतना ही छोटा बचा हुआ है। अब ये हैं सेकुलर, ये कहते हैं कि भैया मैं भी हिंदू हूँ, तुम भी हिंदू हो, तो राम मंदिर क्यों बनने दे रहे हो, वहाँ पे तो हॉस्पिटल बनवा दो। तो वो होते हैं सेकुलर। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम ही को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर सलमान खान वहाँ पे इतना डोनेट कर रहा है, इतना दान कर रहा है, तो तुम उनके पैसे पे पल रहे हो। मैं तो अपने पैसे से अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ। वो दान करके इसको रहा है, और दान करके किसके ऊपर एहसान कर रहा है? पैसा तो हम ही दे रहे हैं ना। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा के पिक्चर बना रहे हैं, और उसको 200 करोड़ करने वाले कौन है? जनता ही है। तो जनता अगर पैसे कमा रही है उनको, और जनता को वो पैसे दे रहे हैं, तो कोई एहसान तो नहीं कर रहे हैं। इस हिसाब से तो मैं अक्षय कुमार को और भी बेटर मानूं। इस हिसाब से तो मैं कई सारे ऐसे बॉलीवुड के हैं, सोनू सूद को मैं मान लूँ, क्योंकि उन्होंने और भी अच्छा काम किया है। ये डोनेट वाली बात नहीं है। शाहरुख खान पाकिस्तान में पैसा डोनेट किया है, तो उसको क्या देशद्रोह बोल के निकाल दिए हैं ये लोग? नहीं निकाले ना। कितने लोगों को भारत में रहने से दिक्कत होता है, उनको डर लगता है। लेकिन जब और कोई कांड हो जाता है, वहाँ पे आरोपी स्वर्ण पाया जाता है, जनरल का पाया जाता है, तो वहाँ पे उनको डर नहीं लगता है। SC ST का होता है, मुस्लिम होता है, तो इन लोगों को बहुत डर लगने लगता है कि नहीं उसको लोग मार दिए, उसको ये कर दिए। तो बॉलीवुड की बातें सुनना और करना एकदम ख़त्म कर दो। बॉलीवुड की बात किसी को नहीं सुननी चाहिए। सलमान खान हो, अक्षय कुमार, आप अपने ऊपर देखो कि हमारे इतिहास को कहाँ लेके जाया जा रहा है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें कौन सी पिक्चर देखनी है। जो पिक्चर हमें देखनी है वो हमारे देश के लिए क्या है, हमें फ़ायदा है कि नहीं है, बस हमें ये देखना है। शाहरुख खान का चेहरा नहीं देखना। शाहरुख खान का चेहरा देखना है तो वैसे ही फ़ोटो में देख लो उसका चेहरा। हमें मॉल में जाके 200-300 रुपये खर्च करने की क्या ज़रूरत है? 100 रुपये की टी शर्ट 1000 रुपये में बेची जाती है। तो ये क्या है कि शाहरुख खान अपना एक बीइंग ह्यूमन जो ट्रस्ट चलाता है, कभी इस पर भी इंक्वायरी बिठाइए आप, देखिए उसमें कितना घोटाला होता है। वो पैसे क्या ट्रस्ट अपने एक ही ट्रस्ट ही है वो अकेला, उसमें कई लोग डोनेट करते हैं। जो लोग डोनेट करते हैं वो आज तक हिसाब नहीं मांगते होंगे, क्योंकि अरे रन दो, वो सलमान खान है। पता चला कि 100 करोड़ खर्चा करता है और 1000 रुपये उसके ट्रस्ट में आते हैं, 1000 करोड़। तो वो ट्रस्ट करके खर्चा करके ऐसा नहीं चलाता। कई NGO ऐसे हैं, बहुत सारे चलते हैं। तो हम उन लोगों को क्या राजा महाराजा मान लें, भगवान मान लें अपना? अरे भाई, तुम्हारे पास है तो तुम कर रहे हो, नहीं है तो मत करो। तुम पाकिस्तान में पैसा दे रहे हो, तुम दुबई में, जो तुम्हारा यहाँ भारत में इतना इज्जत है, तुम दुबई में एक ड्राइवर के बराबर में जाके बैठ के आते हो, तो हमें क्या मालूम है? सब जानते हैं भाई कि तुम्हारी इज्जत कहाँ कितनी है। तो इसलिए जो हमें मन करेगा हम वही करेंगे, जो हमें देखना होगा वही देखेंगे। और बिग बॉस KBC, मैं तो कॉलर इसको फ़ोन करने वाला हूँ वोडाफोन वालों को भी कि भाई ये इसका आवाज़ हटाओ, कोरोना वाला अमिताभ बच्चन का आवाज़ हटाओ, हमें नहीं सुनना है, नहीं तो हम सिम बंद कर रहे हैं आपकी। क्या होगा, 1 महीना बिना सिम के रहेंगे, दूसरी सिम यूज़ करेंगे, लेकिन इसका ये बेहुदा आवाज़ सुनना ही नहीं है मुझे। थैंक यू सर।